ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग, जैसे आप जब दूर थे, शहर से दूर थे और हम लोग यहाँ पे बात करते थे सीपीएल के बारे में, तो कभी कभी आपको लगता होगा क्या बचपना है, क्या करते रहते हैं ये लोग। आज आपने खुद फील किया, एक वो पैशन फील किया जो आपने देखा यहाँ पे कि लोग कितने पागल हैं। जुल्फी का चेहरा अभी तक उठा नहीं है। आप देखिए कि मतलब दर्द इतना होता है कि इंसान एक्चुअली दिल से खेलता है। तो आपको लगा कि जो बातें हम लोग 5-6 साल से कर रहे थे उसके पीछे कुछ लॉजिक था या हम लोग एक्चुअली में मीन करते थे? हमको लगा काफी अच्छी लॉजिक थी। इससे अच्छा यही है कि सब लोग एकजुट हो जा रहे हैं और एक साथ सबको एक गैदरिंग करने का मौका मिल रहा है इसी सीपीएल के बहाने, और ये मौका मिल नहीं पाता है सबको। जब एक बार लोग पढ़ाई कंप्लीट कर करके अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं तो इस तरह की गैदरिंग बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हमको तो लगता था, सच में लगता था कि कुछ सही नहीं हो रहा है, इससे बहुत लोग डिस्टर्ब भी होते हैं और क्या है ये सब, लेकिन आज खेल करके लगा कि काफी अच्छा चीज हो रहा है और आगे भी होता रहे और हम रहेंगे तो खेलते रहेंगे। क्या बढ़िया जवाब दिया है। ये मतलब हम ऐसा ही कुछ सुनना चाहते थे आपसे, हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि सीपीएल इज नॉट अबाउट टैलेंट। जैसे टैलेंट की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे जो आपने बात बोली सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग खेलते हैं, तो कोई प्लेयर यहाँ बड़ा प्लेयर नहीं है। ये चीज आपको कैसी लगी कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है और उसके बाद भी उसकी इतनी भी इज्जत है? आप अगर आप ब्रदर्स टीम में खेलना चाहते हैं आज के बाद या फिर कभी भी खेलना चाहते तो ये लोग कहते हैं अरे इनका का खिलाओ, हमको तो पूछते ही नहीं 8 साल से। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली सीपीएल में जिस तरीके से सबको एक समान देखा जाता है, ये चीज आपको कैसी लगी कि व्हाट इज, इफ ये टैलेंट नहीं है तो ये क्या है? क्या लोग पसंद करते हैं फिर इसमें? एक एक्साइटमेंट है इसमें, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, सबको एक जोश चाहिए। वो जोश से लोग यहाँ पे खेलते हैं। मैं भी वही कर रहा था, जबकि मुझे खरीदा भी नहीं गया था और कपिल की टीम में जब मैं गया तो कपिल का साला फंस गया, ठीक है। लेकिन अब चलो 1-2 रन भी बना देंगे तो उसको अफसोस नहीं होगा कि यार मेरे टीम में आया तो अफसोस नहीं किया। ये चीज एक अच्छी चीज है कि यहाँ कोई भी आके खेल सकता है, कोई बड़ा नाम नहीं है। जैसे वकार कोई बहुत बड़े जाके इसमें नहीं, टूर्नामेंट में खेलते नहीं थे, लेकिन आज मैच जो जिताया है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स अच्छा रन मारने वाले फैज और लकी वापस होकर के चले आए, लेकिन वकार अकेले जिता है, ये एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस वर्ड एक ऐसे आदमी के मुंह से सुना हमने और हमें सबको अच्छा लगा। अब मैं इसके बाद एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहता हूं जो कि एक चेंज की मूरत हैं, जिन्होंने अपने अंदर इतना चेंज लाया है कि आज वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं, पर आज भी वो हमारे लिए बड़े भाई हैं और आज भी हम उनकी बातों को उतने ही मुश्किल से अवॉइड करते हैं जितनी मुश्किल से हम पहले करते थे। वो हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने 12 किलो वेट ट्रेडमिल पे लूज किया है। वो हैं जो अपने बच्चे पे बहुत प्राउड करते हैं, अपने भाइयों पे भी बहुत प्राउड करते हैं, लेकिन कभी मुंह पे नहीं बोलते, हमेशा शक्ति दिए रहते हैं। वो हैं जो हर 15 मिनट पे एक छुट्टे का ब्रेक के लिए वेट करते हैं। लेकिन वो भी हैं जो यहाँ पे पूरी रात, उनके छोटे भाई को नींद आ गई पर पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। आप इमेजिन करिए, जिसका 4 साल का 1 साल का बच्चा नीचे अंदर सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वहां पे खेले जा रहा है और अभी कह रहा है चाय पीने चलते हैं। तो आई वॉन्ट टू कॉल मिस्टर मिराज for being such an enthusiast, for being such a brand for the CPL all across, for being so supportive. Thank you so much, Miraj bhai, for being with us. मिराज भाई, सबसे पहली बात कि जब आप ये मैच हारे, देखिए बिल्कुल फ्रैंक बात, जब आप तुरंत हारे और आपने हमें खुशी मनाते देखा तो आप क्या बोले? मुझे बस थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमने भी बहुत मेहनत करी थी, मगर एक खुशी भी थी कि जीते तो सब हम भाई हैं सब लोग, तो कोई भी जीता, हम जीते आप जीते, एक एक्साइटमेंट था जो हमारा मतलब पूरा हुआ। हमने मैच खेला सब लोग ने मिल के टुगेदर। राइट, बहुत बहुत अच्छी बात लगी विराट भाई मुझे लगे कि 5 मिनट के लिए वो मोमेंट आता है कि जब ऐसे लगता है कि क्या यार हम जीत जाते, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा ठंडा होता है तो लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, ये प्राइस यहाँ जाए या वहाँ जाए, या ये कप वहाँ जाए यहाँ जाए, ये 2 दिन बाद कोई नहीं याद करता। बात हम लोग क्या करते हैं कि सीपीएल की बात होती है। एक चीज और आप बोलना चाहेंगे कि जैसे हो सकता है, पता नहीं ये हमारा लास्ट सीपीएल हो, ठीक है, आपने इसके कई सारे फेजेस देखे हैं, ऊपर नीचे, कभी यो कभी आपके अंकल, काफी लोग हमें छोड़ के चले गए, काफी लोग हमें आज भी हमारे साथ हैं। आप कोई बात कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज अपने जूनियर्स को बोलना, या हम सबको बोलना चाहते हैं कि कभी लाइफ में एक बार मौका मिले तो सब लोग साथ में मिलें, कुछ ऐसी बात बोलना चाहते हैं आप सबको? मैं जैसा ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये सीपीएल हो रहा है, तो हम इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा ये सीपीएल लास्ट है जहाँ तक सभी लोग हम लोग जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में कभी भी हम लोग कहीं भी इकट्ठा हों तो एक बार ये गेट टुगेदर जरूर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए।
बस मुझे यही कहना। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मिराज भाई, थैंक यू फॉर योर सजेशन। और ये ऐसा सजेशन है जो हर लड़के के दिल में है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिराज, तालियां बजा दो यार, बैठे हो तुम लोग। अब मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं उसको सुनने से कोई मना ही नहीं कर सकता है। उनकी बातें दिल्ली में लोग मिस करते हैं, उनकी बातें लोग पुणे में मिस करते हैं, और मैं कसम खा रहा हूं कि अगर कोई फॉरेन भी उनकी बात सुन ले तो उनकी बात वहां भी जाके मिस करेगा। जब भी लोग बात करते हैं उनके बारे में तो ये कहते हैं कि उनको बुलाओ तो मजा आएगा। मतलब हमारा मजा उनके ऊपर कितना डिपेंडेंट है कि उनके बिना चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। और वो कौन है? वो है मिस्टर सोमनाथ, सोमनाथ। सोमनाथ भैया आप प्लीज यहाँ पे आइए। आपने इस सीपीएल को जो दिया है और इस कॉलोनी को जो दिया है और हम लोगों के बचपने को जो दिया है उसका कोई भी जवाब नहीं है। ये क्रिकेट हम लोग के लिए क्यों अच्छा बना आपको पता है? क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट्स, अकेल मारब, क्या है अकेल मारब? सोचिए जरा, आज हम लोग की लाइफ का एक हिस्सा है अकेल मारब। तो ये जो मूवमेंट्स आपने दिए ना हमें, ये चीजें जो आपने दी, आपके वो डायलॉग, आनंदी में कौन जाएगा, सारा नहरिया में नहाया जाएगा, है ये चीजें याद आती हैं। और हमें नहीं याद आती हैं, सबको याद आती हैं। सुना भी हम आपसे बस एक चीज पूछना चाहते हैं, एक चीज, कि जब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जब हम लोग कोई नहीं रहते यहाँ पे और आप अपने काम में रहते हैं, तो कभी कभी आपको ये फीलिंग आती होगी कि यार मिस करते हैं, कभी कभी आपको याद आती होगी, तो उस समय आप क्या कहना चाहते हैं? आप कोई बात कहना चाहते होंगे कि वो मोमेंट दोबारा नहीं है, वो लम्हे दोबारा नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों को जब आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि ओरिजिनल लैंग्वेज चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि ये लोग जहाँ भी रहें लौट के जरूर एक बार आए गोंडा में। ये जाने कि मैं अकेला हूँ और सब कोई बाहर है, हमको छोड़ के लोग बाहर न रहें, ठीक है? लौट के इन लोग को आना चाहिए। बहुत सही सोमनाथ ये बात, ये बात सिर्फ आपको नहीं खलती है, ये बात सबको खलती है। और आज आपने बोला है तो ये बात सबको याद रहेगी कि आप यहाँ अकेले हैं। और लाइफ के टर्न में कहीं कोई किसी भी कितना भी बिजी रहे, कभी भी मौका मिले, जैसे आज मौका मिला 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये बात याद रखे अपने दिमाग में कि कुछ लोग हैं जिनके पास वापस आना है। सुनो भैया एक और चीज, एक बार बोल दो अकेल मारब वाली स्टाइल में, जैसे बोला कमाल, एक अकेल मारब। थैंक यू सो मच सोमनाथ भैया, थैंक यू सो मच। अब मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने क्रिकेट की डेफिनेशन को चेंज किया है, जिन्होंने हमें पहले बॉक्सर में देखा है, फिर कच्छे में देखा है, फिर जीन्स में देखा है, फिर नारे में देखा है, फिर बॉक्सर में देखा है, जिन्होंने हमारी लाइफ के इतने फेस देखे हैं कि अब उनके सामने कुछ बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से हमें जानते हैं कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता हम क्या बोलते हैं। हमने उनसे लड़ाई करी है, हमने उनसे दोस्ती करी है, हमने उनसे सीखा है और हमने उन्हीं को सताया है। हमने उनके साथ सब कुछ किया है। वो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं कि मैं एक बार गलगोटिया में था और मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई थी। मैं कहीं फंस गया था, मेरे पास 12,000 रुपए नहीं थे और मुझे कोई नहीं याद आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूं। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि यार मैं 2 लोगों को कॉल भी किया, उन्होंने बोला कि यार मुझे थोड़ी जरूरत है, अर्जेंट है, मुझे दे दो। मैं कपिल भाई से ज्यादा बात नहीं करता था, फोन नहीं उठाता था, मैं थोड़ा उस लेवल पे था। मैंने कपिल भाई को फोन किया, उन्होंने कहा कपिल भाई मुझे 12,000 रुपए चाहिए। उन्होंने अगला बार बोला आ जाओ। उन्होंने ये नहीं पूछा कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, किसे चाहिए। बात 12,000 की नहीं, बात पैसे की नहीं, बात उस मोमेंट पे जो इंसान खड़ा रहा वो तुम्हारे लिए कभी भी खड़ा रह सकता। उसके बाद उन्होंने हमें गरियाया, डांटा, वो मुझे मैटर नहीं करता। और ये सबके साथ है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब उनकी तुम्हें जरूरत थी, अगर वो तुम्हारे साथ थे तो वो कपिल भाई थे मेरे लिए और हम सबके लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम यू मिस्टर कपिल भाई। प्लीज कम हियर फॉर बीइंग अ हीरो फॉर द सीपीएल, फॉर बीइंग एन इंस्पायरिंग फिगर, फॉर बीइंग सच अ लेजेंड। थैंक यू सो मच। सॉरी, सबसे पहली बात कि हमें एक बात हमेशा याद आती है कि आप इमोशनल हो जाते हैं। मैं ये आज जानना चाहता हूं कि मुझे पता है आपकी मेमोरीज कितनी जड़ी। आज वो हमसे अरशद भाई कह रहे थे कि ये बना नहीं हुआ था जब वो सामने आए थे। आपने सबको देखा है, आपने हम लोगों को बचपन से देखा। आप अभी जब दिल्ली में जॉब करते हैं और जब ऑफिस में जाते हैं, वहां नक्चढ़े लोग बैठे रहते हैं, तो आपको सबसे पहले जब याद आता है तो आपको कौन सा वो मूवमेंट याद आता है? वो पुलिया याद आती है, एक जैसे इमेजेस बनते हैं ना दिमाग में कि क्रिकेट याद आता है, बकर याद आती है। आपको क्या वो मूवमेंट याद आते हैं जो हमेशा आप कहते हैं कि अब ये वापस नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, क्यों चाह के भी हम वापस नहीं ला सकते? ये तो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कॉलोनी का
मतलब एक एक मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जैसे देख रहे हो आपकी सामने आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, उसमें कहीं पे देख रहे होगे कि शीशे दिख रहे हैं, और कहीं पे देख लो कि उसमें टीन लगी हुई है। ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक कोई भी खिड़की में जिसमें टीन लगी हो सारी हम लोगों ने तोड़ी है। तो अभी से लेकर बचपने से लेकर हम लोग ने यहाँ पर इतनी खेली है क्रिकेट, तो मुझे तो याद, मैं तो सिर्फ सोचते ही इमोशनल हो जाता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे शायद अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे बात करी थी, और तुम्हें याद नहीं होगा कि मैं शायद आधा घंटा बैठ के अकेले रोया हूँ, और बहुत ज़्यादा रोया हूँ। और उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। बस अब कॉलोनी का मैं यही चाहता हूँ कि ये CPL लास्ट नहीं होगा, इसके ये जगह लास्ट होगी। हम लोग ऐसे ही कोई छोटा सा ग्राउंड दोबारा से चूज़ करेंगे, और फ्यूचर में हम लोग ऐसे खेलते रहेंगे और इससे अच्छे लेवल पे खेलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात, और इसे कहते हैं परसिवियरेंस। मतलब जगह जा रही है, लोग जा रहे हैं, लोग छूट रहे हैं, पर अभी भी ये चाहते हैं आप कि हम लोग सब साथ में वापस खेलें। एक आप सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर थे, आप बहुत अच्छा खेलते थे, आपने क्रिकेट को जैसे मैंने बोला डिफाइन किया था। यू वर द प्लेयर जिसको वी ऑल लुक अप टू यू। हम मुझे याद है सैफी का बर्थडे था और हम लोग होशियान वहाँ पे मेवतियान वो डियर भाई के घर पे खेलने गए थे। वहाँ पूरी ऐसे कॉलोनी लगी हुई थी और साला हर कोई आपको पसंद नहीं करता था, और आप उतरे, ताबिश ने वहाँ 5 विकेट लिया। ताबिश ने वहाँ 5 विकेट लिया और आप गए वहाँ पे खेलने, और आपने इतना छक्का मारा वहाँ पे कि कमेंटेटर ने कमेंट्री करना बंद कर दी। उसने ऐसे रख दिया क्योंकि वो आपकी तारीफ नहीं करना चाहता था। और आपने एक छक्का नहीं, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, उसके बाद भी उसने मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। तो ये क्रिटिसिज्म हमेशा मिलता है आपको जैसे हीरो बनने का। इस चीज को अब मिस करते हैं कपिल भाई कहीं, कि वो जब लोग लुकअप किया करते थे, जब आप कॉलोनी में चिया करते थे, क्या अब हो सकता है वो स्टारडम नहीं रही? मैं बस जानना चाहता हूँ क्या पर्सनली कभी वो चीज मिस करते हैं आप? मिस तो सारी चीज़ें करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, मैं जब भी उतरता हूँ ग्राउंड में तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि शायद मतलब अब शायद ना खेल पाऊँ। मतलब आज भी आया था ग्राउंड में तो मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाऊँ, शायद कमर में दर्द होने लगे, शायद थक जाऊँ। लेकिन जहाँ पहला मैच हुआ उसके बाद तो शायद मुझे ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई एनर्जेटिक होगा नहीं। तो मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, और क्रिकेट का नाम आते ही मेरे अंदर, और कॉलोनी के मेन बात क्रिकेट नहीं, मेन बात कॉलोनी के लड़के हैं। कॉलोनी का कोई भी लड़का है, सब इम्पोर्टेंट है। आरिश है, आरिश जैसे प्लेयर को कोई लेना, लेकिन यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सारे प्लेयर बराबर होते हैं, और चाहे जैसे भी हो उनको खिलाना है। कोई भी मना करता है, आज तक किसी भी प्लेयर को यहाँ पे मना नहीं किया गया कि तुम नहीं खेलोगे, जो कि ऐसे प्लेयर्स को कोई कहीं पे खिलाएगा नहीं। थैंक यू सो मच कपिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग थॉट। वी विल ऑलवेज मिस यू एंड विल ऑलवेज मीट यू। और अब हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन सिनेरियो। और सबसे पहले कौन देगा? ऑलवेज अ फील, हमेशा हमने बड़े जनरेशन से अवार्ड लिया, आज हम छोटे बच्चों से अवार्ड लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे जितने छोटे बच्चे हैं सारे लोग यहाँ पे आ जाएं। अदनान नहीं, क्या नाम है उसका यार, इधर आओ। फैजान, तुम आओ। रबी, आरिश आओ। फहद आओ, आओ इधर आओ। हर एक सोनू आओ। हर एक फेस्टिवल ऐसा होता है, हर एक उससे एक लेसन लिया जाता है, उससे एक चीजें सीखी जाती हैं। तुम लोग अभी लाइफ के ऐसे फेज में हो कि आगे 10-15 साल पता नहीं क्या क्या देखोगे, पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये लेसन कि इतने सारे लोग इतनी सारी उम्र के, पर सारे आज दोस्त हैं और सारे मिलते हैं। कोई एक दूसरे की कंपनी में जॉब नहीं करता है कोई। तो क्या इससे इंपॉर्टेंट लेसन क्या मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हमेशा जिंदगी में बनाना जो तुम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहो, ठीक है? और सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं लूजिंग टीम के कैप्टन को। लूजिंग टीम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रनर अप बोलना चाहता हूं। अरे आई एम सो सॉरी। और हमारे बीच में खुद एक प्रेजेंटेटर खुद ही बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्या ही क्वेश्चन पूछूं। प्लीज सोनू, मिस्टर अताउल्लाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज वेलकम अस विथ योर 2 वर्ड्स। मैं जानता हूं कि आपको दुख बहुत होता है जब आप हारते हैं। पिछली बार जब मैंने आपको हारते देखा था, आपने स्टंप खींच के किसी को मार दिया था। तो आज ऐसा आपने नहीं किया। आज हमें अच्छा लगा कि स्टंप नहीं लकड़ी थी,
पर मैं जानना चाहता हूँ सोनू, जैसे अब आप लाइफ में आगे निकल चुके हो, आज भी वो गुस्सा है कि क्या तुम्हें लगता है आज भी हाथ उठ जाएगा किसी के ऊपर? बिल्कुल, वो गुस्सा मेरा आज तक कभी नहीं खत्म हुआ, नशा होगा। मैं उसको संभालने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि कौन सा गुस्सा कहाँ पे लगाना है। बिल्कुल सही बात सोनू। एक बात और पूछनी है, जैसे अब बातों बातों में बात होती है कि आप होटल के मालिक हो गए और एक टाइम पे साइकिल से सब लोग घुमा करते थे, कुछ पता नहीं था कहाँ है, हमेशा सब्जी लाना। तो जब आप कभी बैठते हो एज अ प्रेजेंटेटर आपको और आप देखते हो कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, हम एक कॉलोनी में थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी आप मिस करते हो। इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे भी हो। कभी आप जैसे सोचते हो कि ये 2 होटल मेरा है, सब लोग सोचते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप सोचते हो कि यार ये नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको ऐसा क्या लगता है कि जो वहां पे नहीं है, जो किसी के पास वहां पे नहीं है? वही जब जैसे सीजन अभी चल रहा था मई जून का, और बहुत ही थकान हो जाती थी, बहुत ही हेक्टिक टाइम रहता था, उस वक्त मैं ये महसूस करता था कि जब सारे फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, हम आपस में शेयर कर लेते थे, वो सारी प्रॉब्लम बस शेयर करने से हट जाती थी। वही चीज वो मैं मिस करता हूँ। ब्यूटीफुल थॉट। थैंक यू सो मच सोनू। हमारे पास आपके लिए कुछ अवार्ड नहीं है, पर हमारे पास खुशियां बहुत है, और सबकी बहुत जोरदार तालियां हैं सोनू के लिए। कम ऑन गाइस। और अब मैं ऐसे इंसान को बुलाना चाहता हूं जो पर्सनली मेरे लिए, तो उन्होंने हमें पता नहीं नंगे भी देखा होगा शायद, क्योंकि वो 11 महीने से हमको देख रहे हैं। उनका घर जो था वो हमारे घर से पता नहीं ऐसा दूर था कि हम एक बित्ता कूदते थे, उनके बित्ता कूद जाते थे। पर इनकी कुछ खास बातें हैं। इनकी खास बातें ये हैं जो कि आज पता चली कि ये जब यहाँ रहते थे, जब ये कॉलोनी में रहते थे, तो ये अपनी बालकनी से हाथ दिखाते थे और कहते आ रहे हैं, और ये टेम्परेचर नापते थे। उसके बाद 1 घंटे बाद आते थे और हल्की सी स्माइल देके खेले क्या, नहीं खेले क्या, चला आता था। हाँ, तो ये अब उस समय खेलते भी थे, कभी कभी नहीं भी खेलते थे, पर आज एक बहुत ही एक आश्चर्यचकित या फिर कुछ ऐसी चीज हुई है जो किसी को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कि वो चुपचाप अपने घर से ईद के अगले दिन बिना किसी से बताए उन्होंने ट्रेन पकड़ी, चुपचाप गोंडा आया, और सुबह से उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं करी है। तालियां इस पॉइंट के लिए कि वो चुपचाप आए और वो एंजॉय कर रहे हो। किसी टाइम पे उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमसे ज्यादा बोल रहे हैं, तुमसे कम बोल रहे हैं। ही इज जस्ट एंजॉइंग द फीलिंग दैट ही इज हियर, ही इज जस्ट एंजॉइंग दैट कि यार सब अपने हैं। तो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू कॉल, और मैं बुलाना चाहता हूं खान अजहर नईम को, और हर कोई भी गिले शिकवे हो तो उनको जरूर बुला दिया जाए, लेकिन ताबिश वेलकम। 2 चीजें, पहली चीज है कि आप स्मार्ट होते जा रहे हैं, दूसरी चीज आप शादी कब कर रहे हैं। छोड़िए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ये पर्सनल क्वेश्चन था मेरा पड़ोसी वाला। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप यहाँ बैठे रहे, मैंने एक चीज नोटिस करी कि तुमने कुछ बोला नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, या फिर मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे थे। तो मैं बस ये जानना चाहता था कि मतलब अंदर से क्या एंजॉय कर रहे थे इस फीलिंग को, जब जैसे पूरे रात बैठे रहे। मुझे तो पता है तुम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें बोलने को कहा जाए कि मुझे इतना मजा आया या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे जुल्फी के चेहरे से पता चल जाता है कि कितना मजा आया और कितना दुख हुआ, ईशान के चेहरे से तो ज्यादा पता चल जाता है कि कितना मजा आया कितना दुख हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे से मैं जानता था कितना मजा आया तुम्हें। सबको पता होगा कि मैं कॉलेज से जा चुका हूँ और मेरी ट्रेन थी लास्ट नाइट, और मैंने रिजर्वेशन कैंसिल कराया क्योंकि मुझे इस चीज़ को फील करना था। मैं हमेशा मिस करता हूँ इस चीज़ को, और कॉलोनी फ्रेंड्स जो भी हैं, तो और मैंने एंजॉय इसलिए किया इतनी, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं कुछ कहने को कि मैं क्या कहूँ। वो कहावत है ना कि जब कुछ बहुत कुछ कहने को दिल करता है तो कुछ नहीं कहने को दिल करता है। तो मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था, और इसके वो है कि मैं बहुत थका हूँ 2 दिन से, मैंने बहुत काम किया घर पे, शायद ईद की भी तैयारी की मैंने, और मैं सफ़र करके आया हूँ। फिर मैं बाइक से गया अपने घर पर आ गया, फिर वहाँ मेरी तबीयत खुद सुबह खराब थी, मुझे लूज मोशन आ रहे थे और जो है 2 बार उल्टी हुई, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेन पकड़ी क्योंकि मुझे आना था, इस चीज़ को एंजॉय करना था, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम के बाद मैं शायद ना पाऊँ। सब ऐसी सिचुएशन पे लाइफ के खड़े हैं कि शायद कल ये ना आए, कल से वो ना आए, पर तुमने इतना जज्बा दिखाया कि तुमने कहा साला दस्त है, साला तबीयत खराब है और आएंगे, और चुपचाप पूरे मैच में बैटिंग बॉलिंग कोई जिद नहीं, अपनी फील्डिंग अच्छे से करी और चले गए। थैंक यू सो मच ताबिश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर इंसान को अच्छा लगा तुम आए, एक भी इंसान को ऐसा लगा तुम नहीं आए। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे आदमी को जो पता नहीं रेलवे कॉलोनी से कैसे जुड़ गया।
जिसका कोई लेना देना नहीं था, जो पता नहीं कहां से कैसा था, कहां अपना कहीं रहता था, फैजाबाद रोड के कबड्डियन से दोस्ती थी या कुछ था, और वो एकदम से आया और लोग कई आने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि ये लड़का ये पहला इंसान था जो इस ग्रुप में आना चाहता था, कई लोगों ने अपने इधर उधर से पैतरे लगाए लोग आना चाहे, पर ये एक लौटा ऐसा इंसान था जिसको फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी तरह था। इसको पहली बार जब देखा तो सबने कहा कि कल शाम को पहली बार बुलाओ, क्योंकि हम लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, पर ये ऐसा लड़का था कि जिसको बोला कि कल शाम को इसको फिर बुलाओ। उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री की, ये सबसे पहले आ जाते हैं और हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं अपने बीच में फैज सलीम खान को, दांत से थोड़ा सा खोदते हुए। मिस्टर फैज सलीम खान, बाल चाहे जितने भी हो सर पे, दिल आपका बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड सच अ वंडरफुल फ्रेंड, फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर बीइंग अ सेकंड हार्ट ऑफ द CPL। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है। हर इंसान एक दूसरे इंसान के बारे में कुछ सोचता है, ग्रुप में सबको पता है सब अच्छे हैं, पर हर इंसान एक दूसरे इंसान के बारे में कुछ सोचता है, कुछ ओपिनियन बनाता है, जो कभी कभी चीजों को थोड़ा गड़बड़ कर देती है। मुझे पता है कि जैसे हम दोनों ने अपनी ओवरकमिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, सबको पता है कि वो कैसे प्रॉब्लम ओवरकम करनी है। तो मैं चाहता हूं आप एक ऐसा मैसेज दो, एक ऐसी चीज बोलो, जैसे कि कभी कभी वो फीलिंग जब आए, वो फीलिंग्स को उसी समय बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये ग्रुप एक छोटी लड़ाई से खत्म नहीं हो सकता। ये ग्रुप किसी ने किसी को गाली दे दी, वो खत्म नहीं हो सकता। ये ग्रुप इसलिए नहीं खत्म हो सकता किसी ने 1 महीना मैसेज नहीं किया। इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जो सुबह 6 बजे यहाँ पे सबको दिख रही है, सबकी आंखों में एनर्जी दिख रही है। मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसा मैसेज दो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब तुम यहाँ पे आए और तुमने फील किया यार मुझे ये अच्छा लगता है और तुम लोग ऐसे रहा करो और मैं तभी लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज गिव दैट मैसेज टू द। सबसे पहले तो थैंक यू इतनी इज्जत देने के लिए। गोंडा में तो बहुत दिन से रह रहे हैं, लेकिन जब से रेलवे कॉलोनी से जुड़े तब से मजा लेने लगे लाइफ में। उससे पहले अकेले जोक वोक मारते रहते थे, 2-4 लोग हंस देते थे, फिर देखा कि पूरी दुनिया हंस रही है यहाँ पे। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जिससे जोक मारो सब समझ जाते हैं, सबका लेवल एक ही। हमने कहा ये बढ़िया जगह, यहीं रहते। तो मैसेज ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मिले, काफ़ी सारे लोगों को एडमायर करते हैं। लकी के थ्रू मिले, तुम्हारे थ्रू मिले, कफील भाई से मिले। कफील भाई को स्कूल में देखा करते थे कि बहुत भोकाल है। हमने कहा कि कभी इनके साथ ही बैठ के खेले लेंगे। एक दिन मौका मिल गया, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, कुछ दोस्त बना लिए, सोनू, ताबिश, सैफी, जुल्फी भाई है, सोमनाथ भैया, सारे लोग, सबके साथ मिला। तो सबसे काफी चीजें मजेदार ऐसी चीजें कि बातें एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहो तब भी मजा आता रहता है। मतलब एक ही चीज को 100 बार बोलो तब भी उतना ही हाँ करके फेसबुक पे लिखे जा रहे हैं लोग। तो बस एक ही चीज है, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हमारी बॉल तेज नहीं जाती है, हम बाउंस नहीं मारेंगे इस बार। तो कहना यही है कि सारे लोग ऐसे ही रहें हमेशा। कुछ चीजें यहाँ से सीखी हैं, कुछ चीजें दी भी होंगी हमने, कोई मतलब बहुत सारा लेसन तो नहीं दे पाए, अभी उम्र कम है हमारी, बहुत सारा सीखा, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही रहिए, छोटी मोटी बातों में ऐसे बुरा मत मानिए, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी है कि बात तो करना ही पड़ेगा एक दिन। चाहे इतना बुरा मान जाओ, 4 साल नहीं बुरा, 5वें साल बात करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, एक दूसरे की, जैसे लकी ने कहा कि एक दूसरे के लिए खड़े रहो। लकी और हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है और हम लोग ने पता नहीं कौन कौन से कर्म करे हैं। तो ऐसे है जैसे लकी के साथ हमारा, वैसे कपिल भाई के साथ ही बन गया। बड़े थे तब भी दोस्त बन गए हैं। ऐसे ही गुड्डू भाई से, इस बार गुड्डू भाई से जितनी बात हुई इतनी कभी नहीं हुई थी, तो एक नया हमने ढूंढा कि ये भी मजेदार आदमी। सोमनाथ भैया को तो हम और लकी जब बोर होते हैं तो सोमनाथ भैया की बात याद करने लगते हैं पुणे में। जब कुछ नहीं करने के लिए होता है तो हम और लकी बात करने लगते हैं और वरुण और अनंत बैठ के सुनने लगते हैं। तो वही है कि एंटरटेनमेंट इतना तगड़ा है, वही बस छोटी छोटी चीजें, कभी कोई बुरा मान गए, बात नहीं किया, चले गए, गुस्सा आ गए, गालियां दे दी, तो ये सब चीजें छोटी छोटी खत्म करिए। इनसिग्निफिकेंट बातें हैं ये सारी चीजें, ऐसे ही आगे बढ़िए, ऐसे ही रहिए। इतना बड़ा ग्रुप है कि लोग देख के चलते हैं। हम फैजाबाद रोड पे रहते हैं, हमने कई बातें ऐसी सुनी हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि हम उस ग्रुप पे पार्ट है तो हम हीरो की तरह घूमते हैं वहाँ भी। थैंक यू सो मच पैर, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। और अब मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड सबसे पहले मैं लूजिंग बोलूँ, रनर अप बोलूँ? रनर अप कैप्टन
मोहम्मद सफात अहमद, इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पहले ये बोलूं, पहली बात तो ये बहुत लंबे हैं, दूसरी बात ये बहुत इमोशनल हैं, तीसरी बात ये बहुत दिल से खेलते हैं, और चौथी बात उनकी शादी होने वाली, सॉरी चौथा वाला इग्नोर कर दें। लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इनके लिए बोले हैं। द गुड थिंग अबाउट सैफी इज कि क्रिकेट देखने में अच्छा लगता है जब सैफी खेलता है, मतलब मैं पर्सनली एंजॉय करता हूं। मुझे ये रेस्पेक्ट कहां से आई, नाइट टूर्नामेंट चल रहा था, एक पता नहीं बहराइच की कोई बहुत सुपरनोवा टीम आई हुई थी, हम 14 नंबर के अपने लॉन्डे 11 लोग बटोर के गए थे, वहां पे अपना चुपचाप खेल रहे थे। पता नहीं उनका कोई बॉलर था जिसकी बॉल दिख नहीं रही थी और मैच बहुत फंस गया था, और किसी ने इनाम रखा था कि इतनी बड़ी बाउंड्री है कि 3 छक्का मारेंगे तो 1000 रुपया मिलेगा। तो अब एक तो वैसे ही मैच फंसा हुआ था, एक तो प्रेशर था, अलामपुर था, और सैफी सीधे खड़े थे जैसे हमेशा खड़े रहते हैं। सैफी ने 1 दिया टन से, वहां पे रात थी तो बाउंड्री थोड़ा डिस्प्यूटेड थी, लेकिन जो सैफी ने 3 छक्के मारे, किसी ने जाके चेक नहीं किया कि छक्का है कि नहीं, टाए 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 टाए। तो मुझे पर्सनली उस दिन से रिस्पेक्ट इसलिए बढ़ गई कि यार टैलेंट हो तो ऐसा हो। इट डजंट मैटर ही परफॉर्म्स और नॉट, द बेस्ट थिंग इज दैट कि ही एंजॉय क्रिकेट। आज मैंने पूछा उससे, आज मैंने सैफी से बातों पूछा कि यार सैफी वॉलीबॉल कैसे खेल लेते हो, तो सैफी ने एक छोटी सी बात बताई तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि यार मैं आगे आता हूँ और मैं बॉल को देखता रहता हूँ, और जिस तरीके की बॉल दी जाती है उस तरीके का शॉट ले लेता हूँ। मतलब अगर आगे है कवर कर देता हूँ, पीछे है तो बैकफुट पे ऐसे मार देता हूँ। मैंने कहा इट्स अ प्योर इंटेलिजेंट ब्रेन, मतलब मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता हूँ, और मैं पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर मैंने ये चीज कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करी और मैं कभी शायद कर भी नहीं पाऊंगा। तो देयर आर फ्यू पीपल हु आर गिफ्टेड विद टैलेंट, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट टैलेंट एंड वी शुड ऑलवेज एडमायर दैट टैलेंट। प्लीज सैफी कम ऑन द स्टेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एंटरटेनर थ्रू आउट, और वो मैच विनिंग इनिंग्स और वो मैच विनिंग प्यार। 2 चीजें, सबसे मैं एक चीज तो सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कभी अपने शहर में रहते हैं, सब लोग अपने अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते होगे और वहाँ पे निकलते होगे बाइक से, बड़ा मजा आता होगा, लोग देखते भी होंगे, मुझे भी देखते हैं, सबको सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू बना रखी है। कुछ ऐसा है जो यहाँ पे मिलता है और वहाँ नहीं मिलता है, कुछ एक ऐसी फीलिंग जो यहाँ पे मिलती है वहाँ नहीं मिलती है, कुछ कुछ कहाँ से आया, सब कुछ यही मिलता है यार। वहाँ तो बस एक चीज है, वहाँ रहना पड़ता है, वो अलग चीज है, बस सब कुछ यही मिलता है, दोस्त सारे कुछ, बचपन से सारा कुछ यहीं पर है। तो अभी रात से सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही जगह हूँ, लेकिन देखो किसी को अभी मर्जी को जहाँ को वहाँ चला है, तो सब कुछ यही मिलता है यार, छोटे से बड़े अब आगे सब कुछ मिलता है। मतलब सारी मेमोरीज आपकी यहाँ से रिलेटेड हैं। एक चीज और आप खेलना चाहते हो, जब मैंने एक नोटिस किया, मैं बस ऐसे जानना चाहता हूँ, पर्सनल मेरा क्वेश्चन है कि जब आप बैटिंग किया करते हो तो क्या बॉल के अलावा बॉलर के ब्रेन के साथ भी कुछ करते रहते हो? मतलब मैंने हमेशा देखा कि यू आर वेरी एक्टिव ऑन द ग्राउंड, और ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। शायद मैंने सचिन की अभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसने बोला कि उसने एक प्लेयर को बोला कि यार ये अगली 6 बॉल ऐसे फेंकने वाला है, उसने पूरी 6 बॉल उसी तरह की फेंकी, अब ये स्पिन करेगा, अब ये स्पिन करेगा। मैं बस ये जानना था, एज अ क्रिकेटिंग माइंड, डू यू थिंक कि प्लेइंग सामने वाले के बॉलर के दिमाग से भी खेलना जरूरी है? आधी तो मतलब बॉल होती है, उससे पहले पता होता है सोनू को दो अगर स्ट्रेट ड्राइव मारो, तीसरी वो शॉट फेंकता है, तो दो स्ट्रेट पीछे हो जाता है, पता है वो पीछे फेंकेगा, तो वो तो पता होता है। कभी लोग वो निकालते रहते हो या ऐसे करते हो, मतलब थोड़ा तो दिमाग आइडिया होता है। अब एक पहली कवर ड्राइव करके अगली वो शॉट फेंकेगा यार, वो तो आइडिया करना पड़ता है। और कुछ आप आंखों से भी कांटेक्ट बनाते हो या फिर कुछ ऐसा इंटरमीडिएट करने की कोशिश करते हो बॉलर को? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, इज इट अ पार्ट ऑफ द गेम? हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब उसको देखो क्या कर रहा है, चीजें उसकी कैसे है, वो मतलब 2-4 मारोगे, गुस्से में आएगा, क्या है, कैसे सिचुएशन है उस हिसाब से, हाँ, तो उसके बाद ही पता होता है। थैंक यू सो मच सैफी। अभी आपको अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, सबसे छोटा कौन है तुम लोग में उम्र में? सोनू। अब रकी, अरे रकीब आ जाओ, सबसे छोटे तुम हो ना, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। और ये वाला प्राइज उठाओ। हमेशा बड़ों से छोटों को प्राइज दिया, पर CPL इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन, समथिंग डिफरेंट, समथिंग, अ लेसन दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म, समथिंग दैट यू शुड नो, यू शुड लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स। कम ऑन, इधर। मैं अपने ऑडियंस को चाहता हूं कि तालियां आप लोग भी बस के बजाय और तालियां ये भी बजाएं, शायद ये तालियां दोबारा इस कॉलोनी में सुनाई ना दे, तो आवाज हर घर में जानी चाहिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहता हूं विनिंग टीम के, नहीं, अब मैं बुलाना चाहता हूं प्लेयर्स को, जो लूजिंग टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको बुलाना चाहता हूं मैं, उनको बारी बारी करके इनाम देंगे। निकाल दीजिए। क्या नाम है भैया तुम्हारा?
सुफियान, आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप उन प्लेयर्स को अवार्ड दीजिए जिन्होंने